ओवैसी रैली कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी ताल ठोक रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए आपकी कोई अहमियत और आपका कोई मुकाम नहीं है। अगर आपकी अहमियत और मुकाम होता तो आजम खान साहब ने जो लिस्ट भिजाई थी उन लोगों के नाम की, उसमें से सिर्फ एक को और 11 नामों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मुस्तरद कर दिया। मैं आजम खान साहब की इज्जत करता था और करता रहूंगा, गो वो समाजवादी पार्टी में है। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता था और करता रहूंगा कि अल्लाह वो जो मुश्किलात और मसाइब के तूफान में अल्लाह उनको जल्द से जल्द राहत दिलाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी ये समझती है कि आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है। आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये हमारी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज को दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा और उनका हक उनको नहीं दिया जाएगा, और फिर समाजवादी पार्टी बसपा ये कहती है कि ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। ये कहते हैं ना, अगर इसको वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएंगी। अब हम आपको बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद ये फिर से शुरू करेंगे चर्चा। बोलेंगे भड़काऊ भाषण देकर गया, बच के रहना इससे। आप उनको बताइए, हम आपको सुनिए हमारी बात को, हम आपको बता रहे हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं दिया था ना। उत्तर प्रदेश में आपने दिया था कहीं पर संभल को छोड़ के? नहीं दिया था ना। क्या समाजवादी का और बसपा का इत्तेहाद अलायंस नहीं था? था ना। आपको मालूम कि दिल्ली में एक CSDS ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बताया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट दिया। कितना दिया? 75%। उसके बावजूद भी लोग कितना जीते? 15 लोकसभा की सीट जीते, 15 जीते, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी के 5, जिसमें 3 मुसलमान, एक पिताजी एक बेटा जीते ना। क्या 2000 का चुनाव हम लड़े थे? हम तो नहीं लड़े थे ना। हम नहीं थे 2000 के 19 के चुनाव में। 24 में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, याद रखो आप। हम नहीं थे तब भी तुम सपा और बसपा मिलकर सिर्फ 15 सीट जीते, सिर्फ 15 जीते। अब क्या हमारे पास जिन्नात है जो उड़ के आके लोगों को बोले कि बीजेपी को वोट डाल दो? जो सुनिए, अभी यहां सुनिए हमारी बात। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 30 सीट के करीब लड़े। उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा की सीट है, 400 है ना। आप तो सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और गाना बनाया था, यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है, गाना बनाया था ना। मगर फिर भी योगी मुख्यमंत्री बन गए, हम जिम्मेदार। 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव हम नहीं लड़े, मजलिस नहीं लड़ी। 75 के करीब पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। हम जिम्मेदार थे क्या? हम नहीं थे। तो इनका ये इल्जाम ना सिर्फ झूठा है बल्कि हमसे अब डरना शुरू कर दिए हैं लोग। ये डर इसलिए है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। ये डर इसलिए है कि वो जानते हैं कि अगर आप एक मर्तबा खड़े हो जाएंगे और इनकी जंजीरों को आप जब तोड़ देंगे
आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपको अपनी ताकत का अंदाजा उसी वक्त होगा जब यहां से आप मजलिस के प्रत्याशी खालिद जमा को कामयाब करेंगे, यहां से विधायक बनाएंगे। अब समाजवादी पार्टी बसपा के लोग ये भी कहेंगे, अरे इस चुनाव में मजलिस के अगर 8-10 जीत जाते हैं तो क्या होगा? 8-10 अगर जीत गए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इंशाअल्लाह दरो दीवार को मजलिस के लोग हिला हिला कर रख देंगे। गूंगे बनकर नहीं बैठेंगे, गूंगे बहरे और अंधे बनकर नहीं बैठेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गरीब और मजलूम के इंसाफ के लिए। और जो लोग आपको बोलेंगे अरे ये क्या कर लेंगे, 8-10 जीत गए, सत्ता में आते हैं क्या? क्या जब ये मौजूदा विधायक पहली मर्तबा विधायक बने, क्या सरकार नहीं थी समाजवादी की? थी ना? कौन से आसमान से तारे तोड़कर ला कर दिए? कौन से आसमान से तारे तोड़कर ला कर दिए? अब जो लोग बोलेंगे आपसे कि 8-10 जीत गए तो क्या होगा, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। भारत की लोकसभा में जो हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 540 पार्लियामेंट के मेंबर्स में 2 दीवाने जब असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील खड़े हो जाते भाषण देने के लिए, हम सिर्फ 5 मिनट बात करते। 5 मिनट में 300 बीजेपी के एमपी खड़े होकर बोलते तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। और हम उनसे क्या कहते हैं, तुम नहीं बैठेंगे, अब खड़े हो गए तो खड़े रहकर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। ये मिजाज आपको पैदा करना है, ये मिजाज आपको पैदा करना है। सत्ता में आने से हमको कोई मकसद नहीं है। हम अपनी गाड़ी पे मंत्री की लाइट या संतरी नहीं बनना चाह रहे, हम आपको नेता बनाना चाहते और अल्लाह बनाएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो यही कोशिश है कि हमारी जिंदगी में हम वो चीजों को देख लें कि आपकी एक लीडरशिप बन जाए, जमीन से उठे आपका नेता बने। क्या बात है कि समाजवादी में अखिलेश यादव नेता हैं, बीएसपी में बहन मायावती हैं, बीजेपी में मुख्तलिफ हैं। आपका नेता कौन है बताओ? कौन है आपका नेता? नहीं, आपका नेता कौन है? मेरा नाम मत लो। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर तुम्हारे से नारे सुनने नहीं आया हूं मेरी तारीफ में। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मैं आपसे सवाल है, घर जाकर सोचो, रात के अंधेरे में उठकर सोचो, बुजुर्गों के पास, उनके पैरों के पास बैठकर पूछो कि आज हमारी विधानसभा में एक दीवाना आया था, वो दीवाना हमसे सवाल कर गया कि तुम्हारा नेता कौन है बताओ। तुम्हारा नेता कोई नहीं है, तुमको छोड़ दिया गया तुम्हारे हाल पर। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि सब जानते हैं ये डर कर हमारा साथ देंगे, ये हमारे कैदी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह से डरो, ना मोदी से डरो, ना योगी से डरो, ना अखिलेश से डरो, किसी से मत डरो, ना ओवैसी से डरो। आप उम्मीद के नाम पर खालिद जमा को कामयाब करिए, उम्मीद के नाम पर, डर की बुनियाद पर नहीं। डर डर कर 50 साल से वोट हासिल कर लिए, क्या मिला आपको? ना आपको नेता मिला, ना आपको हिस्सा मिला, ना आपको हक मिला। मिला तो फसादात मिले, मिला तो CAA के एहतजाज में 22 नौजवानों को गोली से शहीद कर दिया गया, जान ले ली गई। बताओ, अगर आप अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? कौन तुम्हारी आवाज को पहचानेगा? हम आपसे बता रहे हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं तेलंगाना में, वहां हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, सिर्फ 7 विधायक हैं। लोग पूछेंगे तुमने क्या किया? हम बहुत काम बता सकते हैं जो ना सपा वाले उसका मुकाबला कर सकेंगे, ना बसपा वाले। हमने
तेलंगाना की सरकार के सामने बैठकर कहा कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के स्कूल का इंतजाम करो। आपको बताता हूं कि तेलंगाना में 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम बच्चियां और बच्चे 6ठी जमात क्लास 6 से 12th क्लास तक 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ते हैं। कपड़ा, खाना और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ऐसा भी स्कूल नहीं है। ये हमने किया। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता ये काम? क्या हर बार किसी को अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे घरों में चिराग जलेंगे, तुम्हारे घरों में पटाखे फोड़े जाएंगे, तुम्हारे घरों में ईद का माहौल होगा और मेरे घर में गम का माहौल कब तक रहेगा? बताओ, कब तक मेरे घरों में अंधेरा रहेगा? कब तक मेरे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे? कब तक मेरे नौजवानों को जेल में डाल दिया जाएगा? कब तक मेरे नौजवानों के सीनों में गोलियां दाग दी जाएंगी? कब तक मेरी बेटियों के ख्वाबों को चूर किया जाएगा? कब तक अंसारी बरादरों को दबा दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है, ये उस वक्त सोने का नहीं है। अब जो लोग आपसे कह रहे हैं, जो लोग, सुनिए ये भाई, ये सुनिए हमारी बात, जो लोग आज आपसे कह रहे हैं आंख बंद करके वोट डालो, बोल रहे हैं ना कि आंख बंद करके वोट डालो। अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? बंद करके डालने के लिए नहीं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, देखो नाइंसाफी को। अल्लाह ने दिमाग दिया, तमीज पैदा करो, अच्छे और बुरे दो